ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स व्हाट इज डेटाबेस, what the database is going to be, or how database is started, created and ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। ओके, तो डेटाबेस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द थिंग व्हाट इज डेटा एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा। तो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? कोई बता सकता है कुछ थोड़ा बहुत अगर किसी को पता हो? हेलो, एनी आइडिया अबाउट डेटा? हेलो, हेलो, नहीं मालूम है किसी को? देखिए डेटा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? तो डेटा इज अ रॉ फैक्ट। बेसिकली डेटा इज अ क्या होता है? रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट का मतलब वो चीज जो पहले से, जैसे आपको रॉ फैक्ट में, आप रॉ फैक्ट आपने ऐसे सुना, कच्चा माल जानते हो? कोई चीज कच्चा माल क्या होता है मतलब बेसिकली? हेलो, हाँ मतलब कोई चीज कच्चा माल मतलब जिससे किसी चीज का प्रोडक्शन हो सके, मतलब सपोज करो है तो वो चीज। तो जै तो ये हमारा रॉ फैक्ट जो होते हैं ये हमारे डेटा कहलाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में हम कोई भी चीज, जितनी भी चीजें हम एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, तो जिस टाइम वो चीजें इनपुट होती हैं तो दिस इज कॉल्ड रॉ डेटा। वो क्या कहलाता है? हमारा रॉ डेटा कहलाता है। क्लियर? एंड वो सारी चीजें हमारी रॉ डेटा कहलाएंगी और आफ्टर प्रोसेसिंग दीज डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा है, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो मीनिंगफुल डेटा में बाद में प्रोसेस होकर कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, तो रॉ जितनी भी इनपुट थिंग्स होती हैं वो हमारी रॉ डेटा कहलाती हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एंटर नंबर कराया 2 और 3 एंटर कराया है, अब ये 2 और 3 नंबर हम एंटर तो करा रहे हैं और इनके बीच में अगर सपोज करो हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तब वो चीज पर्टिकुलर डिसाइड करेगा कि इनके बीच में क्या होना है। मान लो हमने प्लस किया तो 2 + 3 जो आया इक्वल टू 5, तो ये 5 जो होगा वो तो मीनिंगफुल डेटा हो गया, और 2 और 3 क्या थे? हमारे रॉ डेटा थे। ठीक है, क्लियर सभी को? हेलो, तो ये चीज है। अब इसके बाद हम अगर बात करें आगे हम देख लेते हैं वो डेटाबेस कॉन्सेप्ट हो गया। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेंटेन डेटा परटेनिंग टू इट्स बिजनेस। ठीक है, ओके। हम्म, क्या है अब बता रहे, एक मिनट बेटा, ठीक है देखना, चलो एक मिनट। चलिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेंटेन डेटा परटेनिंग टू इट्स बिजनेस कॉमा एम्प्लॉय एंड फाइनेंसेस। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी डेटा मेंटेन, हर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना एक डेटा मेंटेन करता है, कोई भी बिजनेस का हो या किसी एम्प्लॉय का डेटा हो या किसी फाइनेंसेस का डेटा हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले कोई बिजनेस, जो कि मान लो कोई बिजनेस तुम चला रहे हो तो उसका अपना डेटा कुछ पर से सेव करके चलोगे कि नहीं, मेंटेन करोगे कि नहीं? एम्प्लॉय का डेटा, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका डेटा। ठीक है, जैसे अपने स्कूल में जितने भी टीचर्स है तो उनका एक डेटा होगा सभी का, कि ठीक है पर्टिकुलर, तो वो मेंटेन करना। फिनेंसेस मतलब जो भी फिनेंशियल चीजें हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका डेटा मेंटेन करना, किसी बिजनेस में हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, या पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, क्या है, उसको मैनेज करने की बात। तो वो सारी चीजें रिगार्डिंग फिनेंसेस जो भी हैं, इसकी सैलरी क्या होगी, ठीक है, तो वो सब उससे रिलेटेड।
ठीक है, तो ये चीज हमारी, तो ट्रेडिशनली डेटा वाज मेंटेन इन पेपर फाइल्स। अर्श ये अपना माइक ऑफ करिए, एक मिनट। सही, ठीक है। ट्रेडिशनली डेटा वाज मेंटेन्ड इन पेपर फाइल। पहले क्या होता था, डेटा आपने देखा होगा पेपर में मेंटेन होता था, मैनुअली सारे वर्क को किए जाते थे, कंप्यूटर से नहीं किए जाते थे। बट बट देयर वर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल डेटा मेंटेनेंस। भाई क्या बात है भाई, नवाज आलम, माइक ऑफ करो। Disadvantage of manual data maintenance by using paper files. The introduction of database management system paved a way to overcome these disadvantages. ठीक है, तो introduction of database management system paved a way to overcome these disadvantages। तो फिर जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, देखो मैंने डेटा बता दिया, डेटा इज अ रॉ फैक्ट। डेटाबेस क्या होता है, जब वो डेटा प्रोसेस होके मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस। फिर हम डेटाबेस में हम कहते क्या है कि चीज़ों को सीक्वेंशियली मैनेज करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, इस तरीके से। ओके, हेलो। तो we overcome these disadvantages. A database is a collection of interrelated data of a particular type. A database is a container for the for data and its associated object। ठीक है, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस एक हमारा कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा ऑफ पर्टिकुलर टाइप, मतलब किसी भी टाइप का जो डेटा हो तो उससे पर्टिकुलर टाइप के इंटर रिलेटेड डेटा के कलेक्शंस को हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का डेटा है, किसी स्कूल में स्टूडेंट का डेटा हमारा इंटर रिलेटेड डेटा कहलाएगा कि एक सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स हमारे पास मेंटेन हो। ठीक है, डेटाबेस इज अ कंटेनर फॉर डेटा। डेटाबेस इज अ कंटेनर फॉर डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस जो होता है एक तरीके का कंटेनर होता है फॉर डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, और उससे सारे ऑब्जेक्ट एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे द टेलीफोन डायरेक्टरी कैन बी कंसीडर एज अ डेटाबेस। तो टेलीफोन डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, एक हमारी डेटाबेस हो जाएगा, कंसीडर्ड एज ए डेटाबेस। क्लियर। इन्हें टेलीफोन डायरेक्टरी जैसे नेम्स हो गया, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर of names. If the names were not in alphabetical order, it will be difficult to search for an individual's telephone number or address। क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर टेलीफोन डायरेक्टरी में जो नंबर्स हैं अगर वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है, ठीक है, ऑर्डर में नहीं अरेंज है, तो उनको सर्च करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नंबर और एड्रेस अगर टेलीफोन डायरेक्टरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना हो तो आप किसी का नंबर सर्च कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो हैंस अ टेलीफोन डायरेक्टरी इज अ डेटाबेस। तो वो, और इसीलिए टेलीफोन डायरेक्टरी एक डेटाबेस होगा एज इट हेल्प्स टू लोकेट इन्फॉर्मेशन क्विकली, जिससे हम किसी भी कहीं की भी इंफॉर्मेशन जल्दी से ले सकते हैं। कहने का मतलब, मान लो इंडिया में राजस्थान का आपका एसटीडी कोड अलग होगा, हर जगह के एसटीडी कोड अलग होते हैं, पता होगा सभी को ये चीज। ठीक है, जैसे कानपुर का 0512 है, ठीक है, लखनऊ का 0522 है, तो इस तरीके से। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से अनदर एग्जांपल फॉर डेटाबेस कैन बी अ डिक्शनरी। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो डेटाबेस का कि डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में आप जानते हैं सारे वर्ड्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं, मतलब जिसकी मीनिंग चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले ए अल्फाबेट से होता है, फिर बी, पर ए में भी आगे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग होता है कंटिन्यूस। पता है कि नहीं पता है, ए की वे पहले बात करेगा। हाँ, ठीक है, हाँ, ए के बाद तो फिर उस हिसाब से तो डिक्शनरी भी एक हमारी डेटाबेस होगी। which the words are arranged alphabetically। Computer based typically contain aggregations of data, records or files।
such as sales transactions, product catalogs and inventories and customer profiles. Computer databases typically contain aggregations of data records और files such as जैसे सेल्स ट्रांजेक्शन्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट का कैटलॉग्स को मेंटेन करना। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन वगैरह जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट हैं या जिसको क्या कहते हैं सेलिंग एंड बाइंग वेबसाइट्स, ई परचेजिंग वगैरह ना, तो ये जो बेसिकली होता है तो इसके प्रोफाइल्स इन्वेंट्रीज डेटा ट्रांजेक्शन्स, तो उसमें क्या होता है प्रोडक्ट देखा होगा उसमें कैटलॉग पूरा बना होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं तो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के पूरा कैटलॉग बना होता है, उसके कितने आइटम्स होंगे, किस वैरायटी के होंगे, वो पूरा हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। एंड इन्वेंट्रीज एंड कस्टमर प्रोफाइल्स, a database can store data in different formats, तो database can store डेटा इन डिफरेंट, और डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है, ठीक है, क्लियर। फ्रॉम सिंपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट टू सिंपल लाइन ऑफ टेक्स्ट टू कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इंक्लूड पिक्चर्स कॉमा साउंड्स और वीडियो गेम्स, ठीक है। तो और किस वे में डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, डेटा स्टोर होता है या तो पिक्चर्स के या साउंड या वीडियो इमेजेस के फॉर्मेट्स में, क्लियर। अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के बारे में। डेटाबेस इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा सो एज टू बी एबल टू कैरी आउट ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड रिट्रीवल, ठीक है। कहने का मतलब है डेटाबेस हमारा एक तरीके का वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा होता है। जो भी डेटा का कलेक्शंस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। डेटा यहाँ पे समझ लो, ये रॉ डेटा की बात नहीं कर रहा है, मीनिंगफुल डेटा होगा, थोड़ा समझने की बात करना, कोशिश करना बेटा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डेटा यहाँ पे आपका वो वाला है मीनिंगफुल डेटा। सो एज टू बी एबल टू कैरी आउट ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड रिट्रीवल, ओके। तो इसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और रिट्रीवल जो होगा ऑपरेशंस सारे कैरी आउट होंगे, क्लियर। तो इंसर्शन मतलब अगर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना चाहें, ठीक है, ये ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं डेटाबेस में। किसी भी डेटाबेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब फेच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे टेबल में एंट्री हमें बढ़ानी है, अभी आपकी क्लास में मान लो कितने बच्चे हैं, 40 हैं, मान लो 2-3 लोगों का एडमिशन और हो गया, तो उन लोगों का डेटा हम फिर डेटाबेस में बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो वहां पे डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा ना। और फिर मान लो किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया तो उसका डेटा वहां से डिलीट करना पड़ेगा। अपडेशन में क्या करते हैं कि मान लो किसी बच्चे ने का एड्रेस चेंज हुआ, कुछ मोबाइल नंबर चेंज हुआ, ठीक है, तो उसको उसको अपडेट करना पड़ता है फिर डेटाबेस में, ठीक है। तो डेटाबेस में मान लो उसको अपडेशन करना पड़ेगा, आई बात समझ। और रिट्रीवल का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी डेटा का, किसी भी स्टूडेंट का अगर डेटा में फर्ज करना। हेलो, हाँ, कौन सी फोटो वर्क, मैं कौन सी फोटो दिखा, हेलो, मैं फोटो नहीं मैं बुक थोड़ी दिखा रहा हूँ, मैं तो सीधे पढ़ रहा हूँ, कोई और बच्चा दिखा रहा होगा आपको। आपके पास बुक नहीं है क्या आदर्श गुप्ता, हेलो, हेलो, तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो ब्लर आ रही। बुक मैं नहीं दिखाता हूँ, बुक आप सभी के पास है कि नहीं है, सभी बच्चों के पास बुक अपनी हाँ बुक खोल के बैठा करा करो, हम सीधे पढ़ते जा रहे हैं और आपको समझाते जा रहे हैं, वो समझिए जल्दी जल्दी, ठीक है। और रिट्रीवल का मतलब कोई भी स्टूडेंट का पर्टिकुलर डेटा रिट्रीव करना। दस इस प्रकार डेटाबेस नीड्स टू बी मैनेज बाय एन अप्रोप्रिएट पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसलिए डेटाबेस नीड्स
टू बी मैनेज किया जाता है बाय एन अप्रोप्रिएट पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अप्रोप्रिएट पैकेज ऑफ जो सॉफ्टवेयर है विच इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम sometimes just called a database manager is a program that lets one or more computer users create and access data in a database। ठीक है। The primary objective of DBMS is to provide a convenient methods of storing and retrieving information from a database। ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समटाइम्स जस्ट कॉल्ड डेटाबेस मैनेजर भी कहा जाता है। कहने का मतलब है प्रोग्राम दैट लेट्स वन और मोर कंप्यूटर यूजर्स क्रिएट एंड एक्सेस डेटा इन डेटाबेस, जिसमें कोई भी प्रोग्राम है एक या एक से अधिक कंप्यूटर यूजर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है और एक्सेस डेटा इन डेटाबेस। और उसमें क्रिएट और एक्सेस मतलब एक तो क्रिएट करना और उस डेटा को एक्सेस करना है। क्लियर। द प्राइमरी objective of a DBMS is to provide a convenient method of storing and retrieving information from a database। ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS इज टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड। तो एक पहला जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं जो भी डेटा है उसको कन्वीनियंट मेथड के थ्रू हम स्टोर कर सकें और रिट्रीव कर सकें इंफॉर्मेशन को किसी भी डेटाबेस से। सम पॉपुलर डेटाबेसेस आर एक एक्सेस किसका होता है भाई, एमएस ऑफिस का है। एमएस एक्सेस हम लोग जो डेटाबेस यूज करते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस ने हमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक एमएस ऑफिस में हमें प्रोवाइड कराया है डेटाबेस के लिए कौन सा एक्सेस। कौन सा टूल होता है, यूज किया है कि नहीं किया, अभी नहीं। एक्सेस पे काम किया आप लोगों ने, नहीं। हेलो। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेस डीबीएमएस। क्लिपर एक होता है, क्लिपर भी डेटाबेस होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं। फॉक्सट्रो होता है, बहुत होते हैं, DB2 होता है और एकल होता है। कई सारी कंपनियां अलग अलग डेटाबेस की, डेटाबेस की एक अलग अलग अपनी कंपनियां भी हैं जो डेटाबेस पे केवल काम करती हैं। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस क्या है डीबीएमएस। पहला तो रिड्यूस्ड डेटा लॉस। एक सबसे बड़ी चीज है अगर हम लोग डेटाबेस मेंटेन करते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का, किसी भी चीज का अगर डेटा मेंटेन करते हैं तो वहां पे डेटा लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। एडवांटेज है डीबीएमएस के क्योंकि हमारे पास सारा इकट्ठा है तो हम आसानी से देख सकते हैं। रिड्यूस एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी। एरर्स बहुत कम होंगी, कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है। सबका पर्टिकुलर एक एक से यूनिक डेटाबेस होगा, सबका यूनिक डेटा होगा, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक का, तो वो कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करेगा। ठीक है। डुप्लीकेट डेटाबेस में कभी भी डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। हेलो। ओके। इसके बाद है ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी, बहुत ज़्यादा डेटा इंटीग्रिटी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी का मतलब डेटा शुड बी इंटीग्रेट, मतलब डेटा शुड बी नॉट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक डेटा ही एंटर कर सकते हैं हम किसी भी टेबल में। इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम। अच्छा, और वो जो डेटा हम डेटाबेस में डाल रखे हैं तो उसकी एक मान लो टेबल बना रखी तो वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उससे उससे कोई नहीं होगा, डिपेंडेंस उससे नहीं होगी। कि मान लो हम लोग सपोज करो एक्सेस में अगर डेटाबेस बना रहे हैं, यानी डेटाबेस बना रहे हैं तो मतलब मान लो कोई टेबल क्रिएट की, उसमें डेटा अपना स्टोर कर लिया। अब हमने एक टेबल क्रिएट कर दी, जब हमने एक टेबल क्रिएट कर दी तो उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब हो गया जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तुम, C++, जावा, .NET, तो उससे इंडिपेंडेंस होता है, उससे उसका कोई लेना देना। बाद में हम कनेक्टिविटी जरूर करते हैं, लिंक इस्टेब्लिश करते हैं डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम में, जिससे फिर हम एक्सेस कर सकें प्रोग्राम के थ्रू। क्लियर। आगे है इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस टू यूजर्स। डेटा एक्सेस टू यूजर्स थ्रू यूज ऑफ होस्ट एंड क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है। इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस टू यूजर्स
थ्रू यूज ऑफ होस्ट एंड क्वेरी लैंग्वेजेस। तो डेटा एक्सेस के लिए यूजर्स को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, यूज होस्ट होस्ट करें क्वेरी लैंग्वेजेस, क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज करके डेटा को फेच किया जा सकता है आसानी से, ये एडवांटेज था। इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी इम्प्रूव कर सकते हैं आसानी से डेटाबेस में, कई तरह के सिक्योरिटीज लगा सकते हैं, मतलब डेटा लॉक लगा सकते हैं डेटाबेस पे। रिड्यूस डेटा एंट्री स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट, ओके, रिड्यूस डेटा एंट्री स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट जो भी है कर सकते हैं, डेटा एंट्री रिड्यूस भी कर सकते हैं, स्टोरेज भी और रिट्रीवल कॉस्ट भी, क्लियर।